Hello guys, welcome all of you again. Here I am with new video. Okay, that is very important question for SSC CGL examination. Now here I am solving all these problems with some simple trick. Okay, because I know for competitive exam we have to save time, so we must know all the tricks for solving question. So here first question. Before starting I request you all to please like and subscribe. अगर आपको ये चैनल के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और या आप लोग चाह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाते रहूं, तो आप लोग प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप लोगों के कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, this is the asked question in SSC CGL mains examination. Okay, this is the asked question in SSC CGL mains examination. So how we will solve this question? Let's see. In an examination paper of 5 question, okay, 5% of candidate answered all of them and 5% answered none. हम लोग क्वेश्चन को समझते चलते हैं, भले हम लोगों को सॉल्यूशन करने में थोड़ी देरी लगे, बट माय टास्क की है कि आप लोगों को समझ सकें। ये नहीं है कि मतलब जल्दी जल्दी सॉल्व कर दूं ट्रिक के साथ में और आप लोगों को समझ में ना आए, ऐसा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। भले टाइम लगे लेकिन जो आप लोग पढ़ रहे हैं आप लोगों को समझ में आए। सो आई एम टेकिंग माई टाइम। मैं पहले क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके बाद में आप लोगों को आंसर ट्रिक के साथ बताऊंगी। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने ली हूं इसमें वो अभी रिसेंट में आए हुए एग्जाम के हैं, वो भी मेंस में। सो डोंट स्किप दिस वीडियो बिकॉज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। अगर आप लोगों को कोई ट्रिक सीखना है तो आप लोग अलग से उसे कमेंट कर सकते हैं, जैसे कि स्क्वायर फाइंड करने की, क्यूब फाइंड करने की ट्रिक। all videos I am having, but the only thing is I will put that video on your demand. Now here what is the question in an examination paper? एक एग्जामिनेशन पेपर हो रहा है, वहां पर कितने क्वेश्चन है? 5% ऑफ द कैंडिडेट आंसर्ड ऑल ऑफ देम। 5% कैंडिडेट ने सभी क्वेश्चनों के आंसर दिए हैं, मतलब 5 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। एंड 5% आंसर नन, लेकिन 5 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने एक भी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं। ऑफ द रेस्ट, मतलब 5% प्लस 5% हटा के जो बचे हुए हैं उनमें से ऑफ द रेस्ट 25% कैंडिडेट आंसर्ड ओनली 1 क्वेश्चन एंड 20% आंसर्ड 4 क्वेश्चंस। इफ 396 candidates answered either 2 question or 3 questions, the number of candidate that appeared for the examination was. हम लोगों को क्या करना है? Find total number of candidate who are appeared in the examination. Okay, so for that first of all classify कर लीजिए जैसे जैसे हम लोगों को डेटा गिवन है। जैसे कि let's consider X students are there. ओके, X स्टूडेंट्स है, 5% ने आंसर दिया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों के हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ। 5% कैंडिडेट ने हर क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, ऑल 5 को मैंने ऐसे डिनोट की हूँ। एंड 5% कैंडिडेट ने एक भी आंसर नहीं दिया है। सो टोटल बिकम 10%, 5 + 5 10%. Now remaining is 90%. Yes or no? Because our total percentage is of 100%. So 10% अगर यहाँ आ गया है तो remaining कितना बचा है हम लोगों के पास? 90%. Okay? Candidate. Now what we have to find? Of the rest 25% candidate answered only 1 question. अब इसमें से 25% candidate answered only 1 question. Candidate answered for 1 question is 25%. तो 25% को हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखते हैं? 1/4. 1/4 of 90% becomes 4 to the 8,
Okay, 4 to the 8, 4 to the 8, then decimal will come 0.5, 22.5%. Okay, this is the candidate answered for one question. Candidate answered for one question is 22.5, and candidate answered all the question and none question is 10%. These two data we got. Now what we have to find, answered only one question and 20% answered 4 question. अब candidate answered 4 question, candidate answered 4 questions. कैसे निकालेंगे हम लोग? 20% गिवन है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5. अगर आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए अपने डाउट्स को. मैं एक नए वीडियो के साथ में आऊंगी जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज का फाइंड करने का ट्रिक रहेगा. ओके, 1/5 into 90. So answer is 5 ones are 5, 5 8s are 40. This. So if I will add all these numbers, because here it is given 396 candidate answered either 2 question or 3 question. If I will add all these terms, all this value, if I will add, what I will get? 10 plus 22.5 plus 18, that is 50.5%. अगर आप लोग इसे ऐड करेंगे तो 50.5 मिलेगा. अब ये हुआ 100% में से 50.5 लोगों ने आंसर सब दिया है, एक भी नहीं दिया है, 1 क्वेश्चन दिया है और 4 क्वेश्चन. बच्चे क्या है हमारे? 3 कैंडिडेट आंसर्ड आइदर 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन. लेकिन हम लोगों को 2 और 3 क्वेश्चन के बारे में अभी कुछ नहीं पता है. ये हम लोगों ने 2 और 3 को छोड़ के बाकी जितने हैं उनके लिए सॉल्व किया है. तो अगर आई विल माइनस दिस टर्म, सो व्हाट आई विल गेट हियर इज 49.5. ये निकल के आया है आंसर रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो आंसर दिए हैं 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन का. ठीक है, दिस इज फॉर रिमेनिंग कैंडिडेट. दिस वन. Now if I have to find the total number of candidate, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हमें निकालना है. हमारे पास रिमेनिंग कैंडिडेट है और उसकी वैल्यू है. तो टोटल नंबर कैसे निकलेगा? x इंटू 49.5/100 इक्वल्स टू x का 49.5/100 मतलब रिमेनिंग कैंडिडेट, तो वो हमारे पास है वैल्यू 396. सो x विल बी अवर 396 इंटू 100/49.5. अगर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को जो भी आंसर मिलेगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा. सो व्हाट आई विल गेट हियर इफ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, 5 से आप लोग इसे कट कर सकते हैं. 5 2 10, 0, और इसे 5 9 45 अगेन. लेट्स सी फॉर हियर व्हाट आई विल डू. इसको करने से अच्छा आप लोग ये डायरेक्ट 5 के टर्म से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसे हम लोग लिख लेंगे ये कैंसिल आउट करने से अच्छा. 39600 अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, और यहाँ पर 49.5. इफ आई विल रिमूव डेसिमल, सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, सो डेसिमल विल गेट रिमूव. अब ये डेसिमल रिमूव हो गया. सिंपली 5 का टेबल इजी है, आप लोग इसे डिवाइड कर लीजिए. यहाँ पर आएगा 5 9 45 कैरी बचेगा 4, अगेन 5 9 45. यहाँ पर बचेगा 5 7 35, 4 6 35 आया, 4 6, देन 7 9 2 0 0. सो इफ आई विल अगेन कट इट, सो व्हाट इट विल कम हियर. कितने से कट होगा ये? 11 के टेबल से ये कट होगा. 11 9 99, 11 7 77, कैरी यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 2, 22, 11 2 22, देन
9 8 72 800. So our total number of candidate who appeared for examination is 800. Okay, आप लोगों को समझा है तो ठीक है, और अगर नहीं समझा है तो आप लोगों की जो भी स्टेप्स हैं आप लोग उसे लिख सकते हैं कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग बाय दिस स्टेप, सो आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर. ओके, नाउ सेकेंड वीडियो. ये समझा होगा, आई होप कि आप लोगों को समझा होगा. अगर नहीं समझा है तो अगेन आई एम रिपीटिंग हियर. what is our question? We have to solve for total number of candidate who appeared in an examination. Here some percentage of candidates are given, like 5% of candidate answered all of them and 5% candidate answered none. तो हम लोगों ने उसका परसेंटेज निकाल लिया है जो कि आया हमारा 10%. टोटल हमारा 100% का होता है, और ऑफ द रिमेनिंग कह रहा है, ऑफ द रेस्ट मतलब बचे हुए से अब 25% कैंडिडेट लोगों ने आंसर किया है एक क्वेश्चन का और 20% ने 4 क्वेश्चन का. तो हम लोगों ने 1 क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन का परसेंटेज निकाल लिया. अब टोटल परसेंटेज हमारे पास है 50. ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ये चैनल, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस ना करें. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 3,11,250. ओके, व्हाट वी हैव हियर, we are given here the population of town is 3,11,250. The ratio between women and men is 43:40. If 24% men and 8% women are literate among them, the total number of literate person in the town is. अब हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन. एक टाउन की पॉपुलेशन दी है जो कि इतनी है हमारी वैल्यू. द रेशियो बिटवीन वुमेन एंड मैन इज ये. अगर हम लोगों के पास टोटल पॉपुलेशन है और रेशियो ऑफ वुमेन एंड मैन है तो हम लोग इंडिविजुअली मैन कितने हैं और वुमेन कितने हैं ये फाइंड कर सकते हैं यहाँ से. ओके, इफ अब जब आप लोगों ने मैन और वुमेन कितने हैं, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन फाइंड कर लिया है, तो उसमें से दिया हुआ है 20% men are literate and 8% women are literate. Among them, the total number of literate. So here we have this ratio 43/40. ये हो गया वुमेन का, ये हो गया मैन. तो वुमेन का नंबर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, वुमेन का रेशियो बाय टोटल रेशियो इनटू जो अपना टोटल पॉपुलेशन है. तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स. तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स क्या आएगा, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 83,311,250 डिवाइडेड बाय 83. आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे 311,250 को डिवाइड करिए 83 के टेबल से, सो यू विल गेट आंसर दैट इज 161,250. ओके, इसे सॉल्व कर लीजिएगा. सॉल्व करने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी. 83 कुछ लॉजिक लगा के आप लोगों को देखना है कौन सा नंबर, ये लास्ट डिजिट देखिए, फर्स्ट डिजिट देखिए, उसके हिसाब से ये आंसर आया है. अगर आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के ट्रिक चाहिए, दैट ऑल्सो आई विल फॉर दैट ऑल्सो आई विल मेक वीडियो. ओके, नाउ अवर टोटल पॉपुलेशन इज दिस एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट इज दिस. सो हाउ वी विल फाइंड नंबर ऑफ मैन. नंबर ऑफ मैन कैसे फाइंड कर लेंगे हम लोग, टोटल नंबर से जो नंबर ये आया है इसे अगर हम लोग माइनस कर लेते तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ मैन्स मिल जाएंगे. सो व्हाट इट विल कम हियर, 0 0 11 में ये हो जाएगा 2, 11 में से 6 गया दैट इज 5. सो दिस इज द नंबर ऑफ मैन. नाउ व्हाट इज गिवन हियर इज we have to find total number of literate person, and for that
वी हैव दिस रेशियो फॉर लिटरेट मैन एंड लिटरेट वुमेन। तो लिटरेट मैन का रेशियो है 24/100 प्लस लिटरेट वुमेन का रेशियो है, लिटरेट वुमेन टोटल नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन इनटू लिटरेट वुमेन का रेशियो है 8:100। अब इससे अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन मिल जाएंगे टाउन में, जो कि हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। 2 4 8, 2 5 10। अब ये वैल्यू को 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए। 5 3 15, 5 2 10, 5 2 10, 5 5 25। और यहाँ पर हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर 25। 240 24,400। सो ये टाइप का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सिंपली हम लोगों को 24,000 जा करना है, और देन 5 है तो हम लोग सिंपली वो टर्म जो हम लोगों को मल्टीप्लाई 10 करने से मिला है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। लेट्स सी हियर व्हाट आई डिड हियर। 24,000, ओके, 24 into 1000 becomes 24,000। नाउ फॉर दिस 5, सी ये मैंने डायरेक्ट वीडियो आप लोगों को जो बेस्ट क्वेश्चंस है, जो बार बार जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका वीडियो बनाकर दी हूँ। एज आई स्टार्टेड माई चैनल राइट नाउ, 1 वीक पहले मैंने अपना चैनल स्टार्ट की हूँ, तो मैंने डायरेक्ट अपने बेस्ट क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन वो क्वेश्चन से स्टार्ट की हूँ, बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर। और अगर आप लोगों को ट्रिक्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल कम विथ द ट्रिक्स। और अगर आप लोगों को चैनल में जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, आप लोगों को यूजफुल लग रहा है, सो प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो दैट you will get notification whatever video I will update in my channel, okay? So अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे, so my trick is 24,000 प्लस 5 है तो इसका मैं हाफ कर देती हूँ, so it will come 36,000 from here, and if I will multiply 3225 into 4, so what I will get here 5 to the 10, 5 4 the 20, 4 to the 8, 0 carry 1, 4 to the 8, 9, 4 3 the 12. So if I will add this two term, what I will get here is 0098, and this is 4. So this is my final answer. The total number of literate person in the town is this one, okay? और अगर आप लोगों को मैन का अलग और वुमेन का अलग पूछा हुआ रहता तो आप लोगों को इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप लोगों का आंसर यहीं पर आ जाता। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर below 8 years of age. The numbers of students above 8 years of age is 2/3 of the number of students of 8 years of age, which is 48. What is the total number of students in the school? अब हम लोगों को यहाँ total number of students फाइंड करना है, और हम लोगों को कंडीशन क्या क्या दी गई हुई है कि 20% ऑफ स्टूडेंट्स 8 साल के नीचे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 years ऑफ एज। अब जो बच्चे 8 साल से बड़े हैं वो 2/3 है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 years ऑफ एज। 2/3 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 8 साल के बच्चे हैं उसके 2/3 के बराबर है। नाउ what we have to find here is total number of students. Now here we have this term 20% of students are below 8 years of age. अगर हमारे पास टोटल 100% है उसमें से 20% बिलो है 8 years of age, 8 years of age। तो बच्चे हमारे कितने 100 माइनस 20 ऐसे बच्चे हैं जो 8 साल और 8 साल के ऊपर है, मतलब 80% स्टूडेंट्स आर ऑफ 8 years एंड अबव, ओके। अब इसके लिए हम लोगों को कंडीशन क्या दी गई है, इतना हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे का पढ़िए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 years ऑफ एज
is 2/3 of the number of students of 8 years of age which is 48। ये कंडीशन को आप लोग कैसे लिखेंगे इसे समझिए। ये हम लोगों का 8 years एंड अबव के लिए कंडीशन है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेंगे 80% ऑफ x। क्यों? 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ये तो हो गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 8 years ऑफ एज विच इज 8 साल के बच्चे हैं जो कि टोटल वैल्यू दी है 48 प्लस अबव की कंडीशन क्या दी हुई है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 8 years ऑफ एज इज 2/3 ऑफ द दिस नंबर। सो 2/3 ऑफ 48। So by calculating what I will get here is 8/100 this percentage if you will remove, so you have to divide this term by 100। 48 plus 2/3 into 48, if I will cut this number, so what I will get 3 1 जा 3 3 6 जा 18 16 2 जा 32। if you will plus this term what you will get 0 carry 1 5 6 7 8 ओके 80x। सो दोनों साइड में 80 है, हम लोग इसे कैंसिल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x हमारा वैल्यू आएगा 100। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल इज 100। ये मैंने अज्यूम की हूँ परसेंटेज। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द फाइनल वैल्यू एंड द अजम्पशन। ओके, लेट अगेन वन टाइम आई विल रिपीट दिस क्वेश्चन ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को क्वेश्चन यूजफुल लग रहे हैं और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज तुरंत के तुरंत विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज लाइक अवर वीडियो so that we will get we get motivate and we will come with more new questions। okay, प्लीज तुरंत अभी आप लोग लाइक बटन पे क्लिक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड से। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज here I will cover each and every question which are asked in your SSC CGL examination, either it is SSC CHSL, CGL or SSC junior engineer। okay, all this question I will cover। now next question, and don't forget to press the bell icon because you will get notification instantly if you will press the bell icon। okay, now next question, the digit in unit place of the number। ये हम लोगों का नंबर है, हम लोगों को यूनिट प्लेस में डिजिट क्या आएगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं हम लोगों के जनरली एसएससी प्री में। ओके, और हम लोग इतना बड़ा टर्म देखकर कंफ्यूज होके इसको स्किप करके चले आते हैं, बट दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू स्किप इट। आप लोगों को सिंपली लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना है और यूनिट प्लेस में क्या वैल्यू आएगी आप लोगों को ये बताना है। सो व्हाट विल बी द आंसर, 0 का स्क्वायर होगा 0, 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। इसे ऐसे सॉल्व किया जाता है वो मैं आप लोगों को यहाँ बता रही हूँ। 9 + 1 10 और ये हो गया 14। सो दिस इज माई टेंस प्लेस एंड दिस इज माई यूनिट प्लेस। सो नंबर विच विल कम इन यूनिट प्लेस डिजिट कौन सा है, 4। दिस इज माई आंसर। आप लोगों को ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे 1 2 3 4, सो यू हैव टू टेक इन 4th। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोगों को वीडियो यूजफुल लग रही है तो प्लीज लाइक करने में कंजूसी न करें और प्लीज शेयर करें। और आपके जो भी डाउट्स हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप लोगों के जो भी डाउट्स है, जो भी आप लोगों के टिप्स हैं कि मैम टेक लाइक दिस वीडियो, अगर आप लोगों के जो भी टॉपिक्स हैं आप लोग उसे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वॉट एवर इट विल बी आई विल कम विद दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो। okay, now next question, if 1 is added to both the numerator and the denominator of a fraction it becomes 1/4। let's हम लोग लिखते चलते हैं
टू सेव अवर टाइम, और बहुत से क्वेश्चंस हैं, सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो, लास्ट तक जरूर देखें. इफ 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लेट अवर न्यूमरेटर बी x एंड अवर डिनोमिनेटर बी y. अगर 1 हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं तो व्हाट इट बिकम्स 1/4. ये हो गई फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट के लिए इतनी स्पेस छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे. नाउ सेकंड में क्या दिया हुआ है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो व्हाट वी विल गेट द फ्रैक्शन 1/3. अगर अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा आंसर, 4x + 1 इक्वल्स टू y + 1. सो 4x + 4 इक्वल्स टू y + 1. अब सॉल्व कर, ये इक्वेशन तो आप लोगों को सॉल्व करते आता होगा. सो 4x - y इक्वल्स टू -3. ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन. सेम ये भी सॉल्व करना है. 3x प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है हमने यहाँ पर, 3x + 6 इक्वल्स टू y + 2. सो व्हाट आई विल गेट हियर, आंसर इज 3x - y इक्वल्स टू 6 को यहाँ पर लाई हूं मैंने, तो ये हो गया -4. अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन. मतलब हम लोगों को x और y की वैल्यू फाइंड करना है और इसका सम मतलब प्लस करके क्या आंसर आता है ये हमें पूछा गया है यहाँ पे. सो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करना है. सो इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x - y इक्वल्स टू -4. अब अगर हम लोग इसे माइनस करते तो ये प्लस हो जाएगा, ये आप लोगों का माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 4 में से 3 गया x, और यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू आप लोगों का 1. ओके, बड़े नंबर की साइन हो गई 1. अब x की वैल्यू आप लोगों की आ गई है 1. y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग कोई भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लोगों को y की वैल्यू मिल जाएगी. जैसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू डालूंगी 1 -y इक्वल्स टू -3. अब माइनस को मैं यहाँ ले जाऊंगी तो +y हो जाएगा, और -3 को यहाँ ले आऊंगी तो +3 हो जाएगा. सो 4 + 3 इक्वल्स टू y. सो 7 इक्वल्स टू y. Now, what is our final answer? Our value for x is 1 and our value for y is 7. So, put this value in this equation, मतलब 1 + 7, our answer is 8. ऑप्शन में आप लोगों को गिवन रहेगा a इक्वल्स टू 6, 7, 8, 9, ऐसे ऑप्शन आप लोगों को दिए रहते हैं. आप लोगों को मार्क करना रहेगा आपके आंसर में 8. ओके फ्रेंड्स, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड से शेयर करिए. आप लोगों के डाउट्स कमेंट बॉक्स में डाउट अपने लिखिए, क्वेश्चन स्टेप जो भी आप लोगों को नहीं समझ में आया है, एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स. आई विल क्लियर योर डाउट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 times a number exceeds is 3/5/60, then what is the number? ये बहुत ही इजी है क्वेश्चन. आप लोगों को बस इक्वेशन बनाते आना चाहिए और आप लोगों का आंसर निकल जाएगा. ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम में दिखते हैं तो विदाउट स्किपिंग सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है और करेक्ट आंसर निकलता है, कंफ्यूजन नहीं है इसमें. मतलब 3 times a number, 3 times एक नंबर एक्सीड्स इज 3/5/60. 3/5 वो नंबर के 3/5 से एक्सीड हो रहा है 60 टाइम्स, बाय 60 से एक्सीड्स हो रहा है. व्हाट इज द नंबर? सो ये क्वेश्चन को बस इक्वेशन सॉल्व करिए. 5 3 15x - 3x by 5 equals to 60. 15 - 3 that is 12. 12x by 5 equals to 60. 12 5 60. X equals to, what is our answer? X equals to 25. This is our answer. Now some questions are here. Don't skip this video till last because each and every question is important. See here, I am written some problems
which are asked in your SSC CGL examination either in pre or mains, लेकिन asked question है. So don't skip any single question because हर एक question यहाँ पर ट्रिक के साथ सॉल्व की हुई है. The least number that must be subtracted from 1 to 9, 4 so that the remainder when divided by 9, 11 and 13 will leave in each case the same remainder, that is 6, is. In this type of question, first we have to find LCM of 9, 11 and 13. 9, 11, 13 का LCM अगर आप लोग इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, you will get 1287. And what is given in question, will leave in each case the remainder 6. So with LCM we have to add 6. ऐसे क्वेश्चन को इस टाइप के सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को सॉल्व करना है. प्लीज प्रैक्टिस फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं. दिस इज द आस्क्ड क्वेश्चन इन SSC CGL प्री एग्जामिनेशन. Okay, so if I will add here, what I will get is 21293. Okay, अब the least number that must be subtracted. कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे? अब देखिए हम लोगों का वैल्यू है 1294. उसमें से आप लोगों ने क्या सब्ट्रैक्ट किया है कि आप लोगों को ये वैल्यू मिला है, दैट इज 1. 1294 माइनस 1293, अवर आंसर इज 1. ऑप्शन में आप लोगों को वैल्यू दिखेंगे जैसे 3, 4, 2, 1, तो आप लोगों को करेक्ट आंसर 1 पे टिक करना है. ऐसे क्वेश्चन, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88. सबसे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है? सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा, तो वो है हमारा 999. अगर आप लोगों को बोलेगा कि largest 3 digit number, so it is 999. largest 4 digit number 4 times 9. largest 2 digit number is 99. smallest 1 digit number अगर आप लोगों को बोलेगा तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा? smallest 1 digit number. likewise आप लोग स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का पता करके रखिए क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज. कौन सा? सबसे लार्जेस्ट को सबसे पहले अज्यूम कर लीजिए. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारा 4 टाइम्स 9. अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 88 से हमारे पास आंसर क्या आएगा? 88 1 सा 88. What is the remainder? 119. Again here it will come 88 1 सा 88. So answer is 319. अब ये हो जाएगा 88 3 सा 264 55. ठीक है, 55 को हम लोग माइनस कर देंगे इससे क्योंकि हम लोगों को पूछा गया है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 88. तो 88 को लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करिए और जो भी रिमाइंडर आएगा अपने लार्जेस्ट नंबर से माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट द फाइनल आंसर. 4 times 9 minus 55, you will get the answer 9944. This is your final answer. Okay. So for today, up to this is okay. Again, I am having many more questions for you which are asked in your examination. अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लग रही है, अगर आप लोगों को लग रहा है इसका और सेकेंड पार्ट आए, सो प्लीज कमेंट इट इन माई कमेंट बॉक्स. देन ओनली आई विल कम विथ मोर न्यू क्वेश्चंस. ओके, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं, ask it in comment section. And first of all I would like to thank you all for watching my video. Again, press the bell icon, press the like button and share it with your friends. Thank you for watching my video.